बेटी के अनकहे खत की ज़ुबानी। बहुत बार माँ से बहुत कुछ कहना चाहा पर कभी कह ही नहीं पाई। आज अपने दिल की बात एक छोटे से खत के ज़रिए माँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। और शायद आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी बातों से सहमति रखते होंगे। क्योंकि माँ तो सबकी अलग अलग होती है, पर माँ शब्द में कुछ ऐसा है जो सभी माँओं को एक सा बनाता है। और शायद हर बेटी अपनी माँ को ऐसा कुछ कहना चाहती भी है। मेरी प्यारी माँ, आज मेरी शादी हो गई है। किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू, किसी की माँ, किसी की भाभी, तो किसी की ननंद भी हूँ। पर फिर भी आपकी बेटी हूँ और हमेशा चाहूँगी, चाहे जितने भी रिश्ते क्यों न जुड़ जाए। पहले मैंने कभी आपके त्याग को समझा ही नहीं। हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी। आप जब भी कुछ सिखाने की कोशिश करती थी, हमेशा टाल देती थी। पर माँ, अब मैं आपको समझने लगी हूँ। जब खुद सब सँभाला करती हूँ, तब एहसास होता है कि आपने हमारे लिए क्या-क्या किया था। जब नन्हा मुझे परेशान करता है, मैं उस पर गुस्सा करती हूँ। तब याद आता है कि आपको कितना परेशान करती थी, पर फिर भी आप शांत रहते हुए मुझे समझाते ही रहते थे। जब मेरा हाथ उठने लगता है ना उसे मारने के लिए, आपकी याद आती है और रुक जाती हूँ। आपकी जैसी माँ बनने की कोशिश करती हूँ, पर शायद 50% भी नहीं बन सकती। तब आपकी सहनशीलता का सम्मान करती हूँ। आपका हमेशा मेरा साथ देना, पापा के गुस्से से बचाना, हर जायज़ नाजायज़ ज़िद को पूरी करते हुए भी सही संस्कार देना, सही गलत में फ़र्क समझाना, गलत के आगे कभी न झुकना। आपने ये सब सिखाया, पर मुझे डर लगता है कि मैं नन्हे को ये सब सिखा पाऊँगी या नहीं। आप पर विश्वास होता है माँ, तो लगता है शायद आपकी बेटी हूँ, आपके संस्कार हैं, सिखा ही लूँगी। आपकी तरह अच्छे से ना भी कर पा रही हूँ, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ। मैंने बहुत बार आपसे छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई की है। आपसे हर बात पर बहस करती थी, पर सिर्फ़ इसलिए कि जानती थी कि तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता। आप तो मुझे दुनिया में किसी की भी तुलना में 9 महीने ज़्यादा जानती हो। मायके में तो सब मेरी छोटी-छोटी बातों का, मेरी छोटी-छोटी खुशियों का ख़्याल रखते थे, क्योंकि आप सब मुझे समझते थे। जब से नई घर में आई हूँ तो समझ आया है कि नए परिवार को स्वीकारने और समझने में बहुत समय लगता है। उन्हें भी बहुत समय लगा मुझे अपनाने में। अब तक भी शायद पूरी तरह अपना नहीं पाए हैं। उनके लिए खुद को पूरी तरह बदल दिया मैंने, पूरी कोशिश की मैंने, क्योंकि आपका साथ था माँ। पर अब भी बहुत बार मन विचलित होता है, कभी-कभी डर लगता है, तब आपकी बहुत याद आती है। जब मेरे सही होते हुए भी मुझे गलत ठहराया जाता है, कोई मुझे नहीं समझता, तब आँखों से आँसू बहते हैं और मेरा दर्द समझने वाला कोई नहीं होता, तब आप सब बहुत याद आते हो। जब मेरा बोलना, चलना, बैठना सब जज किया जाता है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे यकीन है कि हर किसी का अच्छा ही मतलब होगा और मुझे जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बताया जा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। अपने घर में आपके सानिध्य में प्यार और स्वतंत्रता से रहने से मुझे एक मज़बूत व्यक्तित्व, एक स्थिर जीवन शैली और जीवन की कुछ ठोस प्राथमिकताओं को विकसित करने का मौका मिला था। जब नए लोग मुझे बदलने की कोशिश करते हैं ना, तब दर्द होता है। पर आप ही तो कहती थी मायके से प्यार मिलता है और ससुराल में प्यार देना होता है। मायका आपके लिए बदल सकता है, पर ससुराल के लिए तो तुम्हें ही बदलना होगा। सब याद रखा मैंने और बदला खुद को। अब प्यार से अपने नए घर में रस गई हूँ। पर पता है, हमारे घर में मुझसे उम्मीदें नहीं रखी जाती थी। अपनी मर्ज़ी से जो मन होता था वो करती थी। मेरा बनाया खाना सबको पसंद आता था, पर ऐसा नहीं होता माँ। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। डर लगता है कि उन उम्मीदों पर खरी उतरूँगी भी या नहीं। बहुत बार मेरा बनाया खाना किसी को पसंद नहीं आता। मेरी मेहनत की बुराई होती है, तब बहुत बुरा लगता है। तब तुम बहुत याद आती हो। बहुत बार मन करता है एक बार फ़ोन करूँ और जी भर के रो लूँ।
तब तुम याद आती हो कि कैसे बुराइयां सुनते हुए भी हमेशा मुस्कुराती थी तुम। वो याद करके मैं भी मुस्कुराने की कोशिश तो करती हूँ, अपनी हिम्मत फिर से संजोती हूँ और लग जाती हूँ सबको खुश करने में। पर अब भी सब काम के बीच में, सभी की आंखों से दूर बस अपने कमरे में बैठती हूँ और कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल कुछ भी नहीं, या शायद कुछ नॉवेल्स, आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, जैसे कि शादी से पहले के दिनों में किया करती थी। ये मुझे मुझसे जोड़े रखता है और किसी तरह से आपसे भी। आपने ही तो ये आर्टिकल्स पढ़ने की आदत विकसित की थी ना मुझ में। तुम मेरी हर बुराई छुपाती थी दुनिया से, परिवार से, पर फिर भी बहुत गुस्सा होती थी। आप भी मुझे बुरी आदतें बदलने के लिए कहती थी ना, पर अब तो अपनी हर छोटी-छोटी कमी का सामना करना पड़ता है। फिर भी मुस्कान के साथ सब छुपा लेती हूँ। माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ना मेरे पति को मुझसे और उनकी माँ में से किसी एक को चुनना पड़ता है और वो मुझे छोड़कर अपनी माँ को चुन लेते हैं। वो उनकी माँ है, बनता है, पर मैंने भी तो उनके लिए अपनी माँ को छोड़ा है, जिसकी कोई अहमियत नहीं किसी की भी नज़रों में, क्योंकि सबको लगता है कि ये तो सिर्फ़ एक रिवाज़ है। पर माँ, ये दूरी रिवाज़ तो नहीं ना, ये मैं किसी को कभी नहीं समझा पाई हूँ। पहले याद है कैसे मेरा पूरा कमरा बिखरा रहता था और मैं अपना सामान सँभालने के नाम पर रखती थी और खुद ही रख कर भूल जाया करती थी और ढूँढने पर भी नहीं मिलता था। उस समय भी आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ था माँ। आप हमेशा ही मुझसे खुश ही रहती थी, पर आप तो मुझे कुछ कहती ही नहीं थी। अब अपना पूरा घर संजो कर रखती हूँ, हर चीज़ जगह पर रखती हूँ और हर चीज़ याद भी रखती हूँ, फिर भी कोई मुझसे खुश नहीं होता। आज भी जब मुझ पर कोई गुस्सा करता है तो पापा की याद आती है। जब किसी की बड़ी से बड़ी बात पर भी कोई मुझे कुछ कहना चाहता था ना, गुस्सा करता था, तो पापा बचा लेते थे और जब भी पापा गुस्सा होते थे तो आप बचा लेती थी। आज कोई नहीं बचाता मुझे माँ। इस दुनिया में करोड़ों की जनसंख्या है, हर इंसान एक दूसरे से अलग है, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता, पर फिर भी मेरा नया घर मुझसे आशा करता है कि मैं बदल जाऊं, किसी दूसरे की तरह हो जाऊं। बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं बन पाई। मेरा भी तो एक अस्तित्व है ना माँ। पर एक बात बोलूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। बचपन से सुन रही हूँ, सब कहते हैं लड़की पराया धन है, पर शादी के बाद उसका अपना घर मायका बन जाता है, पर कभी भी पराया नहीं होता। बेटियां चाहे जितनी भी बड़ी हो जाएं, सक्षम हो जाएं, पर कभी अपने मायके से उनका प्यार नहीं छूटता। या जब दर्द होता है, सबसे पहले मम्मी को याद करती हूँ। नन्हा होने वाला था ना माँ जब, तब आप मेरे पास नहीं थी, पर हर एक आह में आपको याद किया था मैंने। और जब भी कोई परेशान होती हूँ तो हमेशा पापा की याद आती है। पापा को बहुत याद करती हूँ। जब साथ चाहिए होता है तो छोटे भाई को। जब कोई परेशानी किसी और से ना साझा कर पाती हूँ ना, तो भरोसे के साथ भाई को उम्मीद से फ़ोन कर लेती हूँ। मायका सिर्फ रास्ते की दूरी पर है, पर दिल में बसा है। मेरे मायके से मेरी आस बंधी है, मेरा प्यार बंधा है। चाहे सबसे रोज़ बात ना करती हूँ, पर रोज़ सबको याद बहुत करती हूँ माँ। हमेशा एक आस है, कोई मुझे समझे ना समझे, तुम समझोगी और हमेशा मेरा साथ दोगी। आप एक बहुत अच्छी सास बनोगी, पता है मुझे। कहते हैं ना, जिस घर में बेटी खुश रहती है ना, उस घर में बहू हमेशा खुश रहती है। पर मेरी जगह मेरी ही रहेगी, उसे भी बेटी बनाऊंगी, पर मुझे पता है बड़ी बेटी तो हमेशा मैं ही रहूंगी। मैं सिर्फ आपसे हूँ, बस आप जैसा बनना बाकी है। बन तो नहीं सकती, पर शायद आपके आसपास तक पहुँच गई ना कभी, तो बहुत खुश हो जाऊंगी। लव यू माँ, लव यू। अगर आप भी ऐसा ही कुछ अपनी माँ से शेयर करना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपकी फीलिंग्स उन तक पहुँच पाएँ।